Hi students, today we are going to discuss about integration using trigonometric identities. तो बच्चों आज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसके लिए हम लोग जो हैं क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मेनली जो है हमें cos 2x, sin 2x, sin 3x, cos 3x ये सब का फॉर्मूला जो है एक बार काइंडली आप लोग क्लास 11 के बुक से जो है जरूर उसको लर्न कर लीजिए, उसको एक जगह लिख लीजिए ताकि यहाँ पर यूज करने में हमको जो है आसानी हो जाए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग बच्चों जानते हैं यहाँ पर सिंस वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू, इसका दो होता है, एक cos के रेस्पेक्ट में होता है, एक साइन के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो हमको यहाँ पर साइन का चाहिए तो हम यहाँ पर साइन वाला का यूज करेंगे। तो साइन cos 2x इज इक्वल तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब यहां पर ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, हमको चाहिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो यहाँ जो x है इस x को रिप्लेस कर देते हैं 2x प्लस 5 से। तो नाउ x रिप्लेस कर दे रहे हैं किस पर, 2x प्लस 5 में। दैट इज हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर x के स्थान पर आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो ये 2x प्लस 5 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 10 अपॉन ये 2 रहेगा नीचे। तब हम आसानी से इसका वैल्यू जो है इसमें जो है रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर यहाँ से I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा चेंज हो जाएगा इस टर्म में, तो 1 माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 और ये dx। अब ये 2 जो है दोनों पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारा बनेगा 1/2, यहां बाहर आ जाएगा तो 1/2 dx माइनस यहां से फिर इसमें 1/2 कॉमन बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 4x प्लस 10 का और ये dx। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर जानते हैं इसका हो जाएगा x/2 माइनस 1/2। इसको हम लोग अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4। ये जो x का जो कॉफिशिएंट है उससे वो डिवाइड हो जाता है। तो एक बार हम इसको cos 4x प्लस 10 dx ये तो हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, नाउ हियर हम इसको अलग तरीके से डायरेक्ट, अभी आप लोग को हो सकता है समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने का एक छोटा सा प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। cos 4x प्लस 10 dx, लेट 4x प्लस 10 is equal to t. This implies 4 dx is equal to dt. Differentiate with respect to x.
तो अब यहाँ से हमारा dx का जो वैल्यू आएगा 1/4 dt। तो देयरफॉर ये हो जाएगा cos t, इसको t एज्यूम कर लिया, और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख दो 1/4 dt। अब ये 1/4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos t dt इज इक्वल टू 1/4 cos t का जो इंटीग्रल होता है वो हमारा होगा sin t और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देंगे इसमें, तो 1/4 sin t। तो इसका जो इंटीग्रल हो गया ये 1/4 sin t हो गया। अब यहां से therefore फाइनली I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 है पहले से, और ये इसके बदले पूरा इस टर्म के बदले जो है हमारा ये आ गया है, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/4 sin t प्लस t है तो t को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर एक स्टेप छूटा है। 1/4 sin t को हम लोग एज्यूम किए हैं क्या, 4x प्लस 10 प्लस c, तो यहाँ पर लिखो sin 4x प्लस 10 प्लस c इक्वल टू फाइनली हमें मिलेगा x/2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा sin 4x प्लस 10 प्लस c विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पर जैसे हम बोले थे कि डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा sin 4x प्लस 10/4, या तो आप इसको डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं और या तो फिर यहां से आप पुट करके एज्यूम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर हम इस डायरेक्ट फॉर्मूला का यहाँ यूज किए हैं, आप इसको दूसरा मेथड यहाँ पर आप पहले ही इसको टी एज्यूम करके भी बना सकते हैं, तो बाद में ये फॉर्मूला बीच में कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। ये जो आइडेंटिटीज है ये बाद में कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगा, तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ पर 2x प्लस टी को पहले जो है टी एज्यूम करके चलिए, और ये जो आइडेंटिटी है इसको बाद में कहीं बीच में यूज हो जाएगा जहां पर भी ये sin स्क्वायर x आएगा। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा है I इज इक्वल टू sin 3x इंटू cos 4x dx। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, वी नो दैट 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो हमारा यहाँ पर इस जो फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है उसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमको क्या करना है, अपने से इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो हम लोग करते हैं, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और आगे हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos 4x dx। अब ये जो है इस फॉर्म में हमारा हो गया। अब इसको इस फॉर्म में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 2 sin 3x इंटू cos 4x को हम लोग लिख सकते हैं sin a प्लस
बी 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी दैट मीन्स 3x माइनस 4x और ये dx रहेगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस x इक्वल टू 1/2 साइन 7x और ये साइन माइनस एच इक्वल टू माइनस साइन x और यहाँ पर बच्चों dx छुटा हुआ है, ये भी dx हो गया। सिंस यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। हाँ, हमारा हो जाएगा 1/2 साइन 7x dx माइनस ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 साइन x dx। अभी हम लोग जानते हैं 1/2 साइन x cos x माइनस साइन x, साइन x का होता है माइनस cos 7x अपॉन 7, इसी कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट से वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये है माइनस 1/2 साइन x दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस cos x और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 cos x प्लस c इक्वल टू माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c, which is the required integral of this concept. अगला हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और ये हो जाएगा dx। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, तो हम लोग cos since we know that cos 2x is equal to, हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, एक साइन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां पर आता है 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x किसमें होगा, इसमें होगा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा तो 1 माइनस cos x होगा, और 1 प्लस cos x किसमें हो जाएगा, यहां से इधर लाएंगे इसको तो 1 प्लस cos x हो जाएगा। तो ये 1 माइनस cos x के लिए हम लोग इस आइडेंटिटीज को यूज करते हैं,
तो इस आइडेंटिटी का जब यूज करेंगे तो और हमको क्या चाहिए, इस आइडेंटिटी का जब यूज करेंगे 1 माइनस cos x का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले जो है यहाँ cos 2x है, इसको हमें x में बदलने के लिए अगर हम इस x को x/2 से अगर रिप्लेस कर दें तो हमारा ये cos x बन जाएगा cos 2x। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं, इसमें x को रिप्लेस कर देते हैं x/2 में, तो हमारा हो जाएगा cos 2 इंटू x/2, तो हमारा ये x हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इस x के स्थान पर x/2 बैठ जाएगा। अब इक्वल टू हमको क्या चाहिए 1, ये जब इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये हमारा बन जाएगा 1 और इधर से माइनस cos x। तो हमें इसका वैल्यू मिल गया, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हमको ये प्लस का चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस पर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी x को जो है x/2 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस cos x चाहिए। तो जब रिप्लेस करेंगे तो हमारा बनेगा क्या cos x होगा, ये 2 कैंसिल, cos x बचेगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, ये जो x है हमें वो x/2 से रिप्लेस हो गया -1 इक्वल टू, इस -1 को इस साइड LHS में लाएंगे तो ये हमारा बनेगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो हमें ये 1 प्लस cos x का वैल्यू मिल गया यहाँ से, ये पूरा ऐसे ऐसे। अब ये दोनों को 1 माइनस cos x को 2 साइन स्क्वायर x/2 से रिप्लेस कर देंगे, और 1 प्लस cos x को जो है 2 cos स्क्वायर x/2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर I इज इक्वल टू होगा, ये 1 माइनस cos x रिप्लेस हो जाएगा किसमें, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस cos x जो होगा, ये जो 1 प्लस cos x है वो 2 cos स्क्वायर x/2 से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, वी कैन राइट tan स्क्वायर x/2 dx। अब फिर यहां पर हम एक आइडेंटिटी जानते हैं इक्वल टू, ये जो tan स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, since we know that sec square x/2 minus tan square x/2 equal to 1। तो वहां से sec स्क्वायर इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको हम लोग कर देते हैं sec स्क्वायर x/2 dx माइनस dx। अब ये sec स्क्वायर x/2 ये क्या हो जाएगा, tan x/2, और ये जो 1/2 मल्टीप्लाई है उससे ये डिवाइड भी हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस यहाँ इंटीग्रेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा ये हो जाएगा which is the required integral of this function। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कि 1/2 कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जा रहा है, आप इसको यहाँ पर x/2 t करके भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेट करना चाहें पूरा का, तो ये हमारा, अगर हम इसका निकालना चाहें dx, तो ये जो है इसको आप t एज्यूम कर लीजिए, x/2 इज इक्वल टू t। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt। दिस इम्प्लाइज हमारे यहाँ से dx का जो वैल्यू हो जाएगा 2 dt। अब क्या करो, इसको यहाँ बैठा दो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 को t एज्यूम किए हैं, और dx हमारा चेंज हो गया है किसमें,
2 dt में इक्वल टू ये 2 बाहर आ जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 10t और प्लस सी इक्वल टू 2 10t को हम लोग एज्यूम किए हैं x/2। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका पूरा इंटीग्रेशन 2 10 x/2, तो ये 2 10 x/2 आ गया माइनस इसका x हो गया। तो यहां से भी जो है आपका सही, या तो फिर डायरेक्ट आप इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, ये आपका इंटीग्रल। हम ये चीज को निकालने के लिए ये कैसे 1/2 करते हैं, ये 2 10 xy कैसे हुआ, तो आप यहां से ऐसे ही बना सकते हैं या डायरेक्ट वहां भी वैसे भी लिख सकते हैं।